So let us start the second video of the playlist, and the first topic is least count. So the least count is the smallest measurement that can be measured accurately by an instrument is known as least count of that instrument. तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसको हम मीटर स्केल से समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, मीटर स्केल। सो इन मीटर स्केल 1 meter is divided into 100 equal parts and each part is equal to 1 centimeter. Now 1 centimeter is further divided into 10 parts. So 1 part or division is equal to 0.1 centimeter or 1 millimeter. ठीक है ना। तो जो एक मीटर स्केल होता है उसका जो एक डिवीजन होता है उसकी वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर के बराबर। तो जो सबसे छोटी वैल्यू हम एक मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होती है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। यहाँ पे हमारा ये मीटर स्केल है, ठीक है, ये मीटर स्केल का पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का है और ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको भी छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा एक पार्ट है ये हमारा छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर भी छोटे छोटे 10 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो हर एक पार्ट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जो एक पार्ट की जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर। तो इससे जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। तो इसलिए इसका इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होती है? वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका लीस्ट काउंट मीटर स्केल से भी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और अलग अलग वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को मेजर करना है तो वहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 स्केल होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मेन स्केल और दूसरा होता है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। और ये दोनों स्केल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा इसको बेहतर समझना चाहें तो हम इसको डायग्राम से इसको समझेंगे। लेट अस गो फॉर द डायग्राम। तो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है, जिसमें ये हमारे होते हैं जॉज इसके, ठीक है। अगर हमें किसी का एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो वो हमें इसके जॉ के बीच में रखना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो हम इन जॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें किसी की डेप्थ, किसी बीकर की या किसी छोटी सी चीज़ की डेप्थ अगर हमें पता करनी है तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे हमें एक्सटर्नल डायमीटर पता करना हो, इंटरनल डायमीटर पता करना हो या डेप्थ पता करना हो, ठीक है, ये तीनों चीज़ों की रीडिंग निकालने के लिए हम, ये हमारा वर्नियर स्केल है और ये हमारा है मेन स्केल, ठीक है। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में पुट करते हैं तो हम ये वाला जो जॉ होता है जो हमारा पर्पल रंग से है,
ये हमारा जॉ मूवेबल जॉ होता है। तो इसको हम पीछे स्लाइड करते हैं और इसके बीच में एक पेंडुलम का बॉब या फिर कोई वेट या जो भी चीज़ हम इसमें रखना चाहें, जिसका डायमीटर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब उसकी रीडिंग हम, ये हमारा वर्नियर स्केल होता है और इसमें वर्नियर स्केल में कुछ डिविजन्स होते हैं और ये हमारा मेन स्केल है, इसमें कुछ डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये कितने डिविजन्स होते हैं, कैसे क्या होता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है वर्नियर कैलिपर, जिससे हम इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर और किसी भी चीज़ की डेप्थ, हम बहुत छोटी सी डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर का ये है कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स आर मेड इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है ना। तो अगर हमारे जितने भी नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे वर्नियर स्केल में हैं, तो वो सारे डिविजन्स, वो सारे हम मान लेते हैं वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं, तो जो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स होंगे वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर होते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है वर्नियर कैलिपर का। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हम लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकालेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीरो एरर। तो हमारी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। तो जीरो एरर क्या होता है, पहले हम उसको डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम उसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जीरो एरर। तो जीरो एरर हमारी क्या होती है, जीरो एरर ये होती है कि अगर हम दोनों जॉ को, जो हमारा फिक्स जॉ होता है और मूवेबल जॉ होता है, अगर हम दोनों को पास ले आते हैं, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तब हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में, इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, ठीक है ना। तब हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो एरर निगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, अब अगर हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो हम कहेंगे कि जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, तो हम कहेंगे जो जीरो एरर है वो हमारी निगेटिव है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो when the fixed and the movable jaws of a vernier caliper are made to come in contact, comma, if the zero of the main scale and zero of the vernier scale does not coincide, comma, then the instrument is said to have zero error। तब हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। फिर जीरो एरर हमारी दो तरीके की होती हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। अगर हमारे वर्नियर स्केल का जो जीरो है
मेन स्केल के जीरो के वो राइट में है, तब हम कहेंगे जो एरर है वो हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। और अगर हमारा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, तो हम कहेंगे जो एरर है हमारी वो निगेटिव एरर है। दैट इज इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन द एरर इज कॉल्ड निगेटिव जीरो एरर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्रोसीजर फॉर टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो हम वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप होता है लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहला स्टेप है हमारा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल लेना। फिर हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप है जीरो एरर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालेंगे, फिर हम उसकी जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जिस भी चीज की हमें लेंथ या डायमीटर हमें निकालना है, वो हम इसके जॉस के बिटवीन द जॉस अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम बॉब का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल रहे हैं। तो जिस भी चीज का हमें डायमीटर निकालना हो या लेंथ निकालनी हो, वो हम जॉस के बीच में पुट कर देते हैं। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप। अब हम क्या करेंगे, हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हम निकालते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं। और जो हमारा फाइनल स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो हमारी जीरो एरर आई है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। और अब हमें जो भी हमारी रीडिंग है, जो हम भी जैसे यहाँ पे हम बॉब का हम एक्सटर्नल डायमीटर निकाल रहे थे, तो यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज पुट करने के बाद हमें बॉब का एक्सटर्नल डायमीटर हमें मिल जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर हम समझना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टू दैट एग्जाम्पल। तो यहाँ से हम किस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ जो एक्सटर्नल डायमीटर को निकालने के लिए जो जॉस की ज़रूरत होती है, सिर्फ उन्हीं को बनाया है। बाकी हमने टेल और इंटरनल डायमीटर वाले जॉस हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने जॉ के बीच में ये रेड कलर का एक इंस्ट्रूमेंट, एक कोई भी रखा हुआ है मटेरियल, ठीक है। इसकी हमें लेंथ नापनी है। तो इसकी लेंथ नापने के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप क्या है, हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट हमारा वर्नियर कैलिपर का आता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, या फिर वन मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक नॉर्मल मीटर स्केल है, तो जो वन मेन स्केल है, ये वन मेन स्केल हमारा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने वन मेन स्केल डिवीजन पुट किया। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। अब देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा लीस्ट काउंट आया वर्नियर कैलिपर का, वो आया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। फिर मान लीजिए कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जीरो एरर कितनी है, जीरो एरर जो है वो जीरो, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि जीरो एरर हमारी जीरो है। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो है कि हम रीडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग हम निकालते हैं
यहाँ पे जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है, ये कहाँ पे आ रहा है ये हम देखेंगे। ये हमारा जीरो था, ये फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरीके से ये 1 आया, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2 और 1.2 और 1.3 के बीच में है। तो जो पहली वैल्यू है 1.2, तो जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो हमारी आई है, मेन स्केल रीडिंग वो हमारी आई है 1.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। जहां पे हमारा वर्नियर स्केल का जीरो होता है वहां तक हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखेंगे कि इस पॉइंट से पहले कितनी रीडिंग आ चुकी है, 1.1, 1.2। तो 1.2 जो है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने बताया था कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन्स मेन स्केल के n-1 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। तो जब हम इसको मूव करा देंगे, अगर इसमें जीरो एरर है, तो जब हम दोनों जॉज को क्लोज कर देंगे तो जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा और मेन स्केल का जो जीरो होगा वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। ठीक है ना। अब जब हम इसको थोड़ा सा मूव करा देंगे, इसके जॉ को हम ओपन करा देंगे, अब ये वाला जो हमारा जीरो होगा, जीरो से लेके यहां तक कि कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो इनमें से कोई ना कोई एक डिवीजन अगली वाली ऊपर वाली जो मेन स्केल की कोई ना कोई लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है। तो हमको इसको देखने के लिए हमको अपना हेड बिल्कुल इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर रखना होगा, तभी हम करेक्ट रीडिंग नोट कर पाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो वर्नियर स्केल का 7th पार्ट है वो किसी ऊपर वाले एक पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये जो कोइंसाइडिंग पार्ट है वर्नियर स्केल का, तो यही हमारी हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग 7। जो भी पार्ट, अगर मान लो कोई भी तीसरा पार्ट कोइंसाइड कर रहा होता तो हम तीसरा लिखते, चौथा लिखते, पांचवा। अब यहाँ बाई चांस की बात है 7वां पार्ट ऊपर वाले किसी पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है तो ये 7 लिखी जाएगी। और देखिए ध्यान रखिए, इसमें कोई एक ही पार्ट कोइंसाइड करेगा, क्योंकि नीचे वाले के 10 पार्ट्स ऊपर वाले के 9 पार्ट्स के बराबर हैं, तो एक टाइम में कोई एक ही पार्ट ऊपर वाले के किसी पार्ट से कोइंसाइड करेगा, और जो हमारा वर्नियर स्केल का जो सा पार्ट हमारा ऊपर वाले पार्ट से कोइंसाइड कर रहा होगा वही हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ चुकी है। तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया, मेन स्केल रीडिंग आ गई और वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। अब हम निकालेंगे रीडिंग, फाइनल रीडिंग, या फिर ये जो हमने यहाँ पे रॉड ली है छोटी सी, इसकी लेंथ क्या है। तो ये आएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आ रही है वो 1.2 प्लस 7 इंटू, और लीस्ट काउंट हमारा क्या था 0.01। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.27 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारी रॉड है इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 1.27 सेंटीमीटर्स है। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी छोटी सी रॉड है या पेंडुलम के बॉब का डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं।